नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जितेश सोनवाल। और जैसे कि मैंने आप सभी से, मेरे जितने व्यूवर्स हैं और जितने भी भाई हैं, उनसे वादा किया था कि मैं मद्रासी कबूतर की वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मद्रासी कबूतर की वीडियो बनाने आया हूं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज़ की नगरी के अंदर। और जिस लॉफ्ट में लाया हूं और जिस छत पे लाया हूं और जिस उस्ताद की छत पे लाया हूँ उनका नाम है हमारे बाबू खां उस्ताद जी, जो अजमेर के अंदर बहुत फेमस उस्ताद हैं और राजस्थान के अंदर भी बहुत फेमस उस्ताद हैं और बहुत अच्छा शौक़ रखते हैं। तो उस्ताद जी, आप देसी हायर फ्लायर कबूतर भी आपने पाल रखे हैं या पहले रखे थे, क्यों हटा दिए? तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं ज़रा। देसी कबूतरों का हमारे ख़ानदानी शौक़ चल रहा, हमारे बड़े भाई भी पालते थे और हमारे चाचा भी पालते थे पहले। तो उसके बाद में फिर मुझे शौक़ लगा और ख़ानदानी शौक़ चलता हुआ रहा है ये पीढ़ियों से। और कुछ आदमी यहाँ के राजस्थान के, अजमेर के, दिल्ली से शागिर्द बन के आ गए थे, तो उनका वो लोग ले आए थे पंजाबी कबूतर। उनका टाइम टेकन काटने के चक्कर में हम जो कबूतरों की काबली कबूतरों की तैयारी करते थे, तो कबूतर और हो जाते थे, रात रह जाते थे। और शाम देसी हाई फिलहाल कबूतर हमारे रात ज़्यादा रहने लग गए थे और कुछ बेरी वगैरह रात को शाम को उतरने नहीं देती थी। उसके बाद में मद्रासियों का शौक़ किया, कुछ पंजाबियों का मतलब शौक़ किया। आपका ये है कि जो हाई फ्लायर देसी जो कबूतर हैं वो ज़्यादातर बाज बेरी का की वजह से आपने कबूतर हटाए हैं। हाँ, उन्हीं की वजह से हटाए, नहीं तो देसी हाई फ्लायर कबूतर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं और बहुत शहनशाही कबूतर होते हैं, गिरेबाज, हाई फ्लावर, काबली कबूतर। लेकिन उसका उतार नहीं बन पाता है बाजबेरी की वजह से। बाजबेरी मारती भी बहुत है, जाया बहुत होते हैं कबूतर। मद्रासी कबूतर कम रखो, अच्छे उड़ाओ, ये टूर्नामेंट के हिसाब से जरा। ये मद्रासी कबूतर अपने कितने कबूतर में टूर्नामेंट हो सकता है? जैसे अपने 21 कबूतर का टूर्नामेंट है, तो कितने कबूतर रखने पड़ेंगे? 21 कबूतर के लिए आपके पास अच्छा ब्लड लाइन है, अच्छी नस्ल कौन से, तो 5 या 10 कबूतर ज़्यादा एक्सचेंज रख लो आप, तो 21 कबूतर आराम से उड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 35 कबूतर रख लो आप। 35 कबूतर, हाँ। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं जो राजस्थान के अंदर देसी हायर फ्लायर कबूतर का शौक़ रखते हैं, तो वो 100-200 कबूतर अपने रखते हैं। तो जो मद्रासी कबूतर अपने 35-40 कबूतर में आप राजस्थान की 21 कबूतर की उड़ान दिखा सकते हो, ऑल इंडिया की उड़ान दिखा सकते हो, इनका कहना है। तो जैसे मद्रासी कबूतर का मतलब उड़ान क्या शाम तक है या कुछ घंटे ही उड़ते हैं, ये बताएं जैसे हमारे व्यूवर्स। मद्रासी कबूतर गर्मी में उड़ते हैं 5:30 बजे और शाम तक उड़ता है कबूतर। जितनी कबूतर की अच्छी संभाल होगी उस कबूतरबाज पे डिपेंड पड़ता है कि जैसे संभाल होगी वैसे कबूतर उड़ेंगे। क्योंकि उस्ताद जी गिरेबाज कबूतर शाम तक उड़ते हैं राजस्थान के अंदर। तो जैसे अगर व्यूवर्स हमारे देख रहे होंगे राजस्थान के अंदर, तो वो भी अगर मद्रासी कबूतर पालना चाहेंगे तो वो उनकी परवाज़ भी जैसे मतलब मालूमात करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो इनकी परवाज़ के बारे में बताओ कि कैसी परवाज़ है इनकी और क्या इनके अंदर। इनकी परवाज़ बहुत प्यारी है। सुबह उड़ाओ, गर्मी में 5:30 बजे उड़ते हैं। गर्मी का टूर्नामेंट जो भी उड़ता है, कोई 6 बजे उड़ाता है। मैं तो ऑल इंडिया IPL वगैरह उड़ाता हूँ। अच्छा। तो अपने ऑल इंडिया IPL तो अपने इमरान भाई के नाम से उड़ा हुआ है। 15-16 में अपना इनाम भी लगा हुआ है और इनाम ये सामने वाला है हमारे बच्चे। गिरेबाज कबूतर का कौन सा? गिरेबाज के ये कप है। अच्छा। ये शील्ड है 89 की। अच्छा। और उधर वो घोड़े वाला है, वो है। और काफ़ी इनाम ऊपर नीचे हैं, सारे इनाम ऊपर नहीं ला पाए। अच्छा। अपने लेफ्ट के पास क्या काफ़ी इनाम है बाबू खान उस्ताद जी के नीचे। तो ये कुछ ही इनाम थे जो गिरेबाज कबूतरों के भी थे और मद्रासी कबूतर के भी थे, लो फ्लायर कबूतरों के। तो इनके जो टूर्नामेंट के जो इन्होंने शील्डें जीती है, वो सारे इनाम ये यहाँ पे रखे हैं। तो आपके यहाँ अजमेर से बाबू खान उस्ताद जी कौन शाकिर थे, कौन खलीफा है? गणपत जी लाल जी हैं। अच्छा, ये गणपत जी हैं जो यहाँ के इनके पार्टी से खलीफा है ना उस्ताद जी? खलीफा। तो आपने बाबू खान उस्ताद जी के कब से शाकिर तो आप? करीबन ये समझ लो कि 15 साल से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। अच्छा, 15 साल से ज़्यादा हो गया आपको। तो 15 साल से, तो उस समय तो मद्रासी थे या नहीं थे इनके पास? उस समय मद्रासी थे। हाँ, मद्रासी थे उस समय इनके पास। तो उस समय भी मतलब अच्छे परिंदे उड़ाते थे उस समय भी। हाँ,
अच्छा अच्छा। 8-9 साल फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा इनाम लगता तो कब से हमारे बाबू खान उस्ताद जी मद्रासी कबूतर का टूर्नामेंट जीत रहे हैं? कम जब से पाला है, जब से मतलब इन्होंने बढ़िया उड़ाए हैं और इनाम भी जीते हैं। तो आपके पास भी गिरेबाज कबूतर थे क्या पहले? हाँ, सन 2000 तक तो थे मेरे पास। 2000 तक थे आप? हाँ, उसके तो आप उसके बाद मद्रासी कबूतर ले आए आप भी? हाँ, फिर मद्रासी मैंने भी उड़ाए हैं, यहीं से कबूतर तो रखे मद्रासी कबूतर की क्या खासियत है? हैं। मद्रासी कबूतर की क्या खासियत है, मतलब कैसे आपको अच्छे लगे मद्रासी कबूतर? जैसे आप मतलब उड़ान में क्या कैसे अच्छे लगे यूँ? कि मद्रासी कबूतर वैसा देखा जाए तो गिरेबाज पालते थे तो ज़्यादा तादाद में रखने पड़ते थे, और ये कम सीमित में ही मतलब अपना शौक हो जाता है, और बाजबेरी से पूरा भी नहीं होता और दिखता हुआ कबूतर उड़ता है। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा, जो मद्रासी कबूतर दिखते हुए उड़ते हैं और बाजबेरी का कम शिकार होते हैं, जैसे देसी आरफिलाई कबूतर ज़्यादातर बाजबेरी से शिकार हो जाते हैं, तो अगर जो कम स्तर पे कबूतरबाजी करना चाहें तो आप मद्रासी कबूतर रख सकते हैं अपने लॉफ्ट में और शौक कर सकते हैं, अगर राजस्थान के अंदर कर सकें तो, और अच्छी परवास करवा सकते हैं आप। बाबू खान उस्ताद जी, अब अपने अच्छे जो अपने घर की जो नस्ल है, कौन सी नस्ल का शौक करवाना चाहोगे आप? जी भाई, हमारे मद्रासियों का शौक करते हैं, मद्रासियों का शौक करवाएंगे जोड़े वालों का। अच्छा, पहले हरे सेंधे बना रखे थे, अब कुछ सफ़ेद भी बनाए। अब ये कौन सी मादा है? ये मक्को नर है। मक्को, नीलदुम्बा? नीलदुम्बा। नीलदुम्बा। ये नीलदुम्बा नर है मक्को। इसके जो नर है उसकी मादी निकाल के देना। ये इसके दो में सिंगल तुम एक पत्नी तुम। ये इसके पंजे हैं। जोड़ों का साथ में शौक करवाना तो। हाँ, रुकिए, जोड़ आती है। ये इसकी मादा है। इसकी दूसरी आँख भी इधर से भी बताना। ये बोल दो आ रहे चाय चाय बना। आ रहा हूँ मैंने कहा। क्या बोल दो आ रहे हैं अभी। आप लोग का एडवांस नहीं है। ये दूसरी तरफ की आँख है इसकी, और इसके पर का भी शौक करवाएं। ये इसके पंजे हैं। जोड़े का शौक कर रहा है, ये हाथ इसके में पंजे- लेके, हाथ में कोई दिक्कत, हाथ में लेके करो, सामने सामने रखो। हाँ, यहाँ रखो, इधर इधर। जो रखो, थोड़ा ऊपर ऊपर रखो। ये जोड़ा है भाइयों मद्रासी कबूतर का। ये वो जोड़ा है नीलदुम्बा का, जो जो कौन से कबूतर का शौक करवा रहे ये हैं? कलदुम्बा का। कलदुम्बे। कलदुम्बे कल पर है। कलदुम्बे कल पर है। आगे आगे बेदाग कलदुम्बे। नहीं कल आगे। थोड़ा आपको तो ऐसा कर, तो अभी थोड़ी देर में बात तो करिए, मेहमान आए हैं। हाँ, नहीं तो शाम को आ तो घर पे बैठ के बात करेंगे। ये आँख है भाइयों कलदुम्बे कलपरे कबूतर का। ये नर है, ये नर है, मद्रासी नर है। और इसके पर बताना। ये सारे जोड़े वाले परिंदे हैं, और सबके पर कैंच में हैं, पर कट रहे हैं, सब पर कैसे। सब कैंच में हैं। अंदर से परिंदे ला पूरे भर के ला के दिखा। ये इसके दो में। ये उस नर की कलपरे कलदुम्बे की मादा है। ये बाबू खान उस्ताद जी के लोफ्ट के कबूतरों की वीडियो बन रही है, और बहुत अच्छे परिंदे हैं, मद्रासी परिंदे।
इनके पर का शौक। ये वो जोड़ा है कलपरे कलदुम्बे का, आप शौक कर सकते हैं इसका। ये कलपरे कलदुम्बे है मद्रासी। ये इसकी आँख है भाइयों। अब इसकी मादा का भी शौक कराएंगे, पहले इसके पर देख लेते हैं। अब इसकी मादा का भी शौक कराएंगे आपको। ये इसकी मादा है। पर का भी शौक कराए। आप लोग देखिए, चलो चलो बेटा चलो। ठीक, ये वो हरा जोड़ा है जो गेरी आँख के जो हरे कबूतर दिखाए थे आपको, मद्रासी कबूतर है ये भी। जितने भी जोड़े आपको बताए जा रहे हैं बाबू खान उस्ताद जी के लोफ्ट के बेस्ट जोड़े हैं, और बहुत अच्छे इनकी परवाज़ है, इनके बच्चों की भी बहुत अच्छी परवाज़ है। बहुत अच्छे परिंदे हैं, मद्रासी कबूतर हैं, लो फ्लायर कबूतर है। सारा कैमरा वाला कैमरे में बनी नहीं रहती। ये सफ़ेद आँख के मद्रासी है, इसके पर का शौक कराओ। तो क्या बाबू खान उस्ताद जी सफ़ेद आँख के भी मद्रासी होते हैं क्या? हाँ, सफ़ेद आँख के भी मद्रासी बनाए अपन ने। अच्छा अच्छा। काफ़ी टाइम लग गया जब जाके बने सफ़ेद आँख के। घर के हैं ये बच्चे। ये उसकी मादिन है। इनमें कोई मेल नहीं है, ओरिजिनल मद्रासी। ऐसे पढ़ता। ये वो सफ़ेद आँख के मद्रासी हैं। कलसरा ये बाजरा कल में बाजरे कबूतर रहे मद्रासियों में। उसके न्यू खड़े न्यू दिखा दो। मादी भी है क्या इसकी? मादी भी दिखाओ। ये इसकी मादा है। ये उस कबूतर की मादा है। इधर आओ। इस जोड़े के भी चीख बच्चे उड़ते हैं, और मई जून में 3 बजे पहले नहीं बैठते। ये जोड़ा है। उधर ही आ जाएंगे हम लोग।
तो बाबू खान उस्ताद जी, आपके जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट में जो उड़े हैं मद्रासी, जो उन कुछ परिंदों का जो उड़े हुए हैं टूर्नामेंट में, उनका शौक करवाया। कराना बेटा ऑल इंडिया में जोड़े हुए। ये बाबू खान उस्ताद जी के अंदर का लोफ्ट है, ये अंदर का लोफ्ट है बाबू खान उस्ताद जी के। ये सब टोटल सारे नर हैं, सारे नर हैं, ये सब मद्रासी कबूतर है। तो इनके ये मादा है, ये फीमेल है, ये सब फीमेल है। ये फीमेल है और वो जो उधर बताए थे वो नर है। ये मादा है, वो नर है। ये हर साल उड़ता है मद्रासी अपने। ये हर साल इनका लोफ्ट में हर बाजी टूर्नामेंट में उड़ता है ये मद्रासी कबूतर। तो इनकी इसकी क्या परवाज़ है बाबू खान उस्ताद जी? शाम तक उड़ते हैं, सुबह उड़ाते हैं इनको। सर्दी में तो उतार बनना भारी पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से उतारा जाता है। अच्छा, सर्दी में? हाँ, और गर्मी में 9 साढ़े 9 घंटे कम से कम उड़ा है। अच्छा अच्छा, इसके पर का शो करा दो। पोते पोती भाग गया है ना। ये इसके पर हैं, पंजे दिखा। ये इसी साल उड़ा हुआ है बच्चा, बिन 2 गली का बच्चा उड़ा था इस टाइम पे। पर दिखाओ, पर उधर। दसवां 9वां 30 बराबर का इनका। तो इसकी क्या परवाज़ है उस्ताद जी? ये 2:35 पे बैठा था, अभी इसी साल उड़ा है। अच्छा क्या 3 गली का बच्चा था ये। अच्छा, और आने वाले टाइम में हर साल उड़ेगा ये। क्या चलो ठीक। शान देखो इसकी कितनी है। पर थोड़ा खोलो पूरा। ये जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं टोटल नर दिखाए जा रहे हैं, अभी मादा भी दिखाई जाएगी आपको। अभी उड़ान में उड़ेगा कबूतर।
ये कबूतर कब तक उड़ा हुआ है उस्ताद जी? ये सब एक साथ ही बैठते हैं, कुछ टाइम मिनटों का फ़र्क पड़ता है, अच्छा 2:30-3 बजे बाद ही बैठते हैं कबूतर। और मद्रासी में यही खूबी है कि एक साथ टुकड़ी बैठने की 100% उम्मीद रहती है। मतलब मद्रासी कबूतर ज़्यादा टुकड़ी में ज़्यादा बैठता है। टुकड़ी में बैठेंगे टोटल अच्छा बनेगा। और ये अपने हायर फ्लाई कबूतर थोड़ा आगे पीछे बैठते हैं, उसका टोटल कम बन पाता है। कबूतर वो भी अच्छा उड़ता है, शाम तक उड़ता है, लेकिन उसका टोटल नहीं बन पाता है। इन कबूतरों का टोटल अच्छा बनता है तो आदमी के चांसेस जीतने के अच्छे होते हैं और रिकॉर्ड अच्छा बनता है कबूतरों का। ठीक। ये मादिनों का शौक है, मद्रासी मादिन है। ये मक्को कबूतरी है। नहीं जाओ जाओ, गेट खोला हो तो जाओ। ठीक है उस्ताद, छोड़ दो। ये मादा का कितने घंटे उड़ी हुई है ये भी? ये भी वो सब एक ही साथ बैठते हैं 3 बजे बाद, 2 बजे बाद, 2:30 बजे बाद, जब भी टुकड़ी बैठेगी। गर्मी का टाइम है ये गर्मी का टाइम है। ये उस बाजरे की पट्टी है, आप बोल रहे हैं। ये उस कलमा बाजरा जो पीली आँख का दिखाया था आपको, कलमा बाजरा कबूतर, उसकी पट्टी है ये, जो मकवा मादिन से लगी हुई थी उसकी पट्टी है। पर देखो ये सब मादिनों का शौक कराया जा रहा है आपको। ये सब मादिन है। इसे हरी देनी है। ठीक है। हरे छेद में लाल कर देंगे। ये इसकी आँख है। पर बगल इनकी बड़ी होनी चाहिए, जैसे तीर बड़े हैं ऐसे तो बगल। बाबूखान उस्ताद जी, जैसे मद्रासी कबूतर में क्या पहचाना जाए जो नए शौकीन कबूतरबाज खरीदें? भाई अभी मैंने जैसे कबूतर दिखाए, इस तरह की आंखें होनी चाहिए अच्छा और दुम के बराबर पर होने चाहिए, क्यों ऊँचे पर के बहुत मिलते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेन चीज़ है पर बाजू भी ज़रूर देखना चाहिए। पर वगैरह ज़्यादा अहमियत होता है, होना चाहिए। दुम पे होना चाहिए, एक पत्तीदार, ये नहीं 1.5 पत्ती या 2 पत्ती का हो तो दुम खुलेगी तो फिर। तो बाबूखान उस्ताद जी, जैसे बहुत से लोग मद्रासी कबूतर को पहचानते नहीं है, तो इनकी क्या पहचान है, कैसे पहचाने जाए इनको मद्रासी कबूतर? इनकी एक तो बिल्कुल लाल आँख होती है, पहले तो एरा होता है 0 पॉइंट का होना चाहिए, उसके बाद में एक पीली रिंग होनी चाहिए गिरे के पास। अच्छा। जिस तरीके से तो गिरेबाज पीली रिंग तो जैसे गिरेबाज कबूतरों में भी रहता है, और हल्की बारीक रिंग होती है जैसे एक डोरे की तरह क्या, और उसके बाद में फिर लाल हो सफ़ेद हो कोई सी भी आँख। और इनके चेहरे की बनावट कैसी रहती है? मतलब चेहरे की बनावट होती है वी शेप में होता है, जैसे अपने प्लेन होता है ना, इस टाइप का चेहरा होना चाहिए। खोपड़ी का चौंच से लगा के चेहरा ऊपर शेप जो है,
अपने और इनकी नाक वगैरह जैसे फुली हुई रहती है ना। नाक इसकी जरा उठी हुई होती है, किसी की बड़ी भी होती है, मोटी भी होती है। ये कई तरीके के नस्ल के मद्रासी हैं, अच्छा। उसमें हर तरह की आपको नाक भी मिल जाएगी, खोपड़ी भी मिल जाएगी। जैसे अगर कोई हमारे नए व्यूवर्स जैसे लाना चाहे, मद्रासी कबूतरों का शौक रखना चाहें, तो जैसे नाक थोड़ी उठी हुई होना चाहिए मद्रासी नाक उठी हुई होनी चाहिए, शेप चेहरे का उसका वी शेप होना चाहिए, वी शेप होना चाहिए, और दुम सिंगल होनी चाहिए, सिंगल पत्ती में। बस। देख ले लो बस, इसकी चोंच देखो, बोल दो ऐसी चोंच है इसका चेहरा। ऐसा चेहरा होना चाहिए ना, हाँ, ऐसा चेहरा, प्लेन की तरह। हाँ प्लेन की तरह, जैसे एरोप्लेन उड़ता है इस टाइप का चोंच से लेके ऊपर खोपड़ी तक ऐसी होनी चाहिए। देख लो, हमारे जितने जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो हमारे बाबू खान उस्ताद जी बता रहे हैं कि मद्रासी कबूतर अगर किसी भाई को अगर रखना हो अपने लॉफ्ट के अंदर, तो ऐसा चेहरा होना चाहिए प्लेन की तरह। और कबूतर कितना ही मोटा हो लेकिन नरम वजन का होना चाहिए क्या, और जिस्म छोटा होना चाहिए। कबूतर टाइट वजन का नहीं होना चाहिए इसमें। ये इसकी आँख है, पलक देखो किस तरीके से झिरमिर कर रही है, शान बता रही है लौट की, बहुत पक्की शान की कबूतरी है। ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। इसकी दुम भी दिखा। ये मद्रासी कबूतरों के जो पर हैं, ये पर भी देख सकते हैं आप। और ऐसी कंपन होनी चाहिए कबूतर में पकड़े हुए में, जिस तरीके से ये देखो कंपन कर रहा है। वाइब्रेट भी कर रहा है ये कबूतर, ये मादा वाइब्रेट भी कर रही है।